सरिता शिमला में अपनी बेटी माही के साथ रहती है। सरिता के पति का काफी पहले ही देहांत हो गया था, जिस वजह से अब सरिता अकेले ही अपनी बेटी को पाल पोस रही थी। माही भी 21 साल की हो गई थी। सरिता शिमला की बड़ी बाजार में मोमोज बेचती थी, जो कि लोगों को बहुत पसंद भी थे। एक दिन सरिता को मोमोज का ठेला लगाने में काफी देर हो जाती है और वो सब जल्दी कर रही होती है। अरे माँ, आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? कोई ट्रेन थोड़ी छूट रही है आपकी। बेटा, तू नहीं समझेगी, वहाँ मेरे ग्राहक मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उन बेचारों को इंतजार करवाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वैसे भी उनकी वजह से ही तो हमारे सर पर छत है ना। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, आपको परेशान देखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर मेरी मदद क्यों नहीं करवाती, ताकि मैं जल्दी से बड़ी बाजार जाऊं। अच्छा माँ, ठीक है। सरिता जल्दी से बड़ी बाजार पहुंच जाती है। उसके ग्राहक वहीं उसका इंतजार कर रहे होते हैं और सरिता के आने के बाद वो सरिता से कहते हैं, ये क्या है सरिता जी, आपको तो पता है ना, हम यहाँ शाम 4 बजे ही आ जाते हैं और एक आप है कि अपने ग्राहक को इतना इंतजार करवाती हैं। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। माफ करना, आप सब लोगों को मेरी वजह से इतना इंतजार करना पड़ा, लेकिन मोमोज आज तैयार नहीं हुए थे, चटनी भी नहीं बनी थी, तो इसीलिए मुझे आने में देरी हो गई। अरे अब तो आप आ गई हैं ना, अब भी हमें क्यों इंतजार करवा रही हैं? अब तो हम भी यहीं हैं और आप भी। जल्दी से गर्मा गर्म मोमोज दे दो। शिमला में जो सबसे बेस्ट है वो आपके मोमोज ही हैं। ये सब तो आप लोगों का कहना है। आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ अकेली अपनी बेटी को पाल और पोस रही हूँ, वरना अकेली माँ के लिए कितनी ज्यादा परेशानी होती है ना अपनी बेटी को पालना। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा सरिता जी आपने। परेशानी तो हर जगह है, पर आपने जब से शिमला में अपने मोमोज का ठेला लगाना शुरू किया है ना, हमें तो बाकी कुछ और पसंद ही नहीं आता है। और आपके बनाए मोमोज जितना खा ले मन ही नहीं भरता है। इसलिए अब बिना देरी करे मोमोज खिला दो, अब और नहीं रुका जाता। हर किसी को सरिता के बनाए मोमोज बहुत पसंद थे। बड़ी बाजार में सरिता के मोमोज काफी ज्यादा फेमस भी हो चुके थे। कुछ दिनों के बाद सरिता जब मोमोज का ठेला लेकर जा रही थी, तभी एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मेरी बेटी। सरिता की हालत काफी ज्यादा गंभीर होती है। आसपास के लोग सरिता को अस्पताल ले जाते हैं, जहां उसकी बेटी भी आ जाती है। देखिए, आपकी माँ काफी खून बहा चुकी है और उन्हें एक अंदरूनी चोट भी लगी है, जिसके इलाज में काफी पैसे लगेंगे। फिर भी डॉक्टर साहब, कितने पैसे लग सकते हैं? घर पर 10,000 होंगे, वो मैं ला देती हूँ। उनसे तो हो ही जाएगा ना मेरी माँ का इलाज? नहीं, 10,000 में तो उनके लिए एक इंजेक्शन भी नहीं आएगा। देखिए, मेरी आदत नहीं है बातें घुमाने फिराने की। मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, आपकी माँ के इलाज के लिए 3 लाख रुपए लगेंगे। आपके पास थोड़ा समय है, तब तक आप इलाज के लिए पैसे जमा कर सकते हैं। माही अपनी माँ को लेकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और रोती हुई घर आती है। अब मैं आखिर क्या करूँ? मेरी तो माँ के सिवा कोई भी नहीं है और भगवान मेरी माँ को भी मुझसे दूर करना चाहते हैं। नहीं माही, तू ऐसे हार नहीं मान सकती। डॉक्टर ने बताया कि अभी माँ का इलाज होगा तो वो ठीक हो जाएंगी। तुझे बस माँ के इलाज के लिए 3 लाख रुपए जमा करने हैं, फिर तेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इतना सब होने के बाद भी माही हिम्मत नहीं हारती और अब लोगों से मदद मांगने लगती है। काफी जाने माने शंभू काका के पास जाकर माही कहती है, शंभू काका, आप तो हमें कब से जानते हैं ना, आपको पता चला ही होगा कि मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ बेटी, पता तो चला है, बहुत गलत हुआ, लेकिन तू हिम्मत मत हारना। भगवान है ना, वो सब ठीक कर देंगे। कोई भी मुसीबत ज्यादा दिन तक नहीं रुक सकती। हाँ काका, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी उम्मीद से मैं आपके पास आई हूँ। डॉक्टर ने मेरी माँ के इलाज के लिए 3 लाख रुपए मांगे हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आप मुझे 3 लाख रुपए दे दीजिए ना। क्या 3 लाख रुपए? बेटी, तू तो जानती है मैं गरीब हूँ। मेरे पास 3 लाख रुपए क्या, 3,000 भी नहीं है। अगर सच में मेरे पास थोड़ा बहुत भी पैसा होता तो मैं तुझे ही दे देता। अच्छा, मुझे कहीं काम से जाना है। कोई भी माही की मदद नहीं करता। माही किसी भी अनजान से मदद मांगने लग रही थी। भाई साहब, मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, इलाज के लिए 3 लाख रुपए चाहिए। आप थोड़ी बहुत भी मदद कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। अरे जाओ जाओ, तुम जैसे भिखारी बहुत देखे हैं। झूठी झूठी बातें बोलकर हमें बेवकूफ बनाते हो। तुम जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानता हूँ।
मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ भाई साहब। सच में मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। अगर मेरी माँ की ऐसी हालत नहीं होती तो मैं कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में मैं नहीं आने वाला। कुछ काम करो, भीख मांगने का तरीका अब नहीं चलता है। माही अपने पड़ोस के लड़के के पास जाती है जिसका नाम रोहन होता है। रोहन, मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। उनके इलाज के लिए कुछ पैसे लगेंगे। आप मेरी मदद कर दीजिए, मेरी माँ का इलाज हो जाएगा। ओह, तुम रो क्यों रही हो? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तुम बस मुझसे शादी कर लेना। वैसे भी मुझे तो तुम शुरू से ही पसंद हो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं मुसीबत में हूँ, आपके पास मदद मांगने आई हूँ, तो आप मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तो मदद करने के लिए बस अपनी मजबूरी बता रहा हूँ। मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए मजबूर हूँ। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ ठीक हो जाए तो देख लो क्या करना है। मुझे पता है कि क्या करना है और क्या नहीं। तुम जैसे नशेड़ी से शादी तो मैं मरते दम तक ना करूं। अरे भाग कहाँ रही हो? तू शादी नहीं कर सकती तो सुहागरात ही कर ले। रुक तू, रुक। माही खुद को बचाकर वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए माही एक कुएं के पास पहुँच जाती है। मुझे बहुत प्यास लग रही है। जैसे तैसे उस नशेड़ी से तो भाग आई, थोड़ा पानी पी लेती हूँ। माही कुएं से पानी लेने जाती है तो उसे कुएं में एक अलग सी दिव्य रोशनी दिखती है। ये कैसी रोशनी है और ये रोशनी कुएं से क्यों आ रही है और ये मुझे क्या हो रहा है? माही खुद को रोक नहीं पाती और खुद ही कुएं में खींची चली जाती है और एक जादुई गांव में पहुंच जाती है। ये कैसी जगह है? सब कुछ कितना सुंदर है। मैं यहाँ खुद को कैसे खींच कर ले आई? तुम घबराओ मत, ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, बल्कि एक जादुई गांव है। जादुई गांव? लेकिन मैंने इस गांव के बारे में आज से पहले कभी नहीं सुना। कोई बात नहीं, जो तुम अपनी आंखों से देख रही हो तुम उस पर भरोसा करो। ये लो जादुई बीज। जादुई बीज? हाँ, ये जादुई बीज है। इन्हें बोने पर एक जादुई सोने के मोमोज का पेड़ उगेगा और ये जादुई कुएं की रोशनी केवल उन्हीं लोगों को दिखती है जिनका दिल साफ होता है, जो दूसरे के प्रति कभी कुछ गलत नहीं सोचते, और इसलिए ये रोशनी बस तुम्हें ही दिखाई दे रही है। माही जादुई बीज लेकर घर आती है और रात के समय वो जादुई बीज उगा देती है। मुझे बस अपनी माँ का इलाज करवाना है। फरिश्ते जी ने कहा था कि ये जादुई सोने के मोमोज का पेड़ बन जाएगा। भगवान, आपने जो रास्ता दिखाया है मैं बस उसी रास्ते पर जा रही हूँ। माही जो बीज उगाकर सो जाती है और अगली सुबह जब वो उठती है तो उसे अपने घर के आंगन में एक जादुई सोने के मोमोज का बहुत बड़ा पेड़ दिखता है। माही बहुत खुश हो जाती है। उन फरिश्ते जी ने सही कहा था, ये जादुई बीज तो सच में एक सोने के मोमोज का पेड़ बन गया। मैं अब जल्दी से अपनी माँ का इलाज करवाती हूँ। अब और देर नहीं कर सकती मैं माँ के इलाज के लिए। माही अब अपनी माँ का इलाज करवाती है और कुछ ही दिनों में जब उसकी माँ घर आ जाती है तो वो लोग अमीरों वाली जिंदगी जीने लगते हैं। माँ आप सही कहती थी, भगवान कभी भी अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं करते। ये तो बहुत अच्छी बात है ना बेटा कि तुझे ये बात अच्छे से समझ आ गई। कभी भी हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। माँ बेटी की खुशियाँ रोहन देखता है तो उसे बहुत जलन होती है। ये अचानक से माही के हाथ में कौन सा खजाना लग गया? कल तक तो ये मुझसे भीख मांग रही थी और अब ये इतनी अमीरों वाली जिंदगी जी रही है। हो ना हो जरूर कुछ न कुछ तो इसके हाथ लगा ही है। ये लोग इतना खुश नहीं रह सकते। मुझसे इनकी खुशी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसने मुझे शादी के लिए मना किया था। खुद को क्या समझती है ये? मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। रोहन को काफी जलन होने लगती है, इसीलिए वो माही के घर में घुसता है जहाँ उसे जादुई सोने के मोमोज का पेड़ दिखता है, जिसे देखकर रोहन काफी हैरान होता है। अच्छा, तो इसका मतलब मेरा शक सही था। जो लोग कल तक मुझसे 4 पैसे की भीख मांग रहे थे, आज इतनी अमीरों वाली जिंदगी सोने के मोमोज के पेड़ की वजह से जी रहे हैं। मैं इनकी ये खुशी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने दूंगा। रोहन उस जादुई सोने के मोमोज के पेड़ को काटने के लिए जाता है और उस पेड़ पर आरी लगाने लगता है। ना रहेगा पेड़ और ना ही रहेगी उस माही की खुशियाँ। रोहन की आरी जैसे ही जादुई पेड़ में लगती है कि तुरंत एक रोशनी प्रकट होती है और रोहन माही के घर से सीधा जादुई गांव में पहुंच जाता है।